हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग में त्राहिमम त्राहिमम पुकारते पुकारते सभी लोग वेट कर रहे हैं कल के अवतार के सतयुग के आने की। कैसा होगा सतयुग, किस तरह से बदलाव आएगा और कैसा था सतयुग। जब मैं इसके बारे में आप लोगों को बतलाऊंगी कि सतयुग कितना मनोरम और कितना पवित्र था, तो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाला सतयुग कैसा होगा। क्योंकि समय का पहिया घूमते हुए इस धरती पर ये चारों युग अपने अपने साइकिल के अकॉर्डिंग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और महेश जी ने मिलकर इस सृष्टि को इसी प्रकार से इसका क्रिएशन किया है कि ये धीरे धीरे एक युग के पश्चात क्रमशः दूसरा, तीसरा और अंतिम युग जो कल युग चल रहा है, इसी प्रकार से हमेशा ही होता चला आया है। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ सतयुग की व्यवस्था कैसा होगा। सतयुग में एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आज के युग में जो एजुकेशन सिस्टम है वो सतयुग के एजुकेशन सिस्टम से टोटली डिफरेंट है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन सतयुग में गुरुकुल से भी और एक स्टेज आगे था। और लाइफ स्टाइल लोगों की कैसी होती थी सतयुग में, ये मैं बताऊंगी। आज कलयुग में लोग इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। पैसों की कमी हो गई है लोगों के जीवन में और इसके लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। क्या ये इकोनॉमिक क्राइसिस सतयुग में कभी थी या आने वाले सतयुग में होगी? फोर्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी के बिना इंसान अपने जीवन में अधूरापन महसूस करता है। टेक्नोलॉजी की सबसे आधुनिकतम देन मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई, इंटरनेट नहीं होगा, इंसान अपने आप को सोचेगा कि वो जीते जी मर गया। इसके बिना इंसान सोच ही नहीं सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सारी चीज़ें सतयुग में बिल्कुल नहीं थी। तो क्या लोग जिंदा नहीं रहते थे? लोगों का जीवन सुखमय आनंदमय नहीं था? गलत सोच रहे हैं आप। इसके बिना भी लोगों का जीवन सतयुग में बहुत ही आनंदमय और तृप्ति भरा था। संतुष्ट थे लोग, सुखमय आनंदमय जीवन व्यतीत करते थे लोग सतयुग में। कारण क्या था, अब आप ये जानिए। उस समय यानी सतयुग जब सबसे पहले स्टार्ट हुआ तो सतयुग में जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी। आज का पॉपुलेशन और सतयुग का पॉपुलेशन कोई तालमेल नहीं रखता है। आज तो पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, इसलिए सारी समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सतयुग में जनसंख्या बहुत ही अधिक कम थी। सतयुग में लोग तप पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मानसिक शांति लोगों के पास होती थी। फिजिकल डिज़ायर को कैसे फुलफिल करें इस पर ध्यान लोगों का नहीं जाता था। लोगों में असंतुष्टि की भावना नहीं होती थी। तो लोगों को एजुकेशन कैसे दी जाती थी? जैसे ही सतयुग में उत्पत्ति होती थी इंसान की, वैसे ही उत्पत्ति के साथ, जीव की उत्पत्ति के साथ ही देवताओं का और शारीरिक रूप में जो आत्माएं, उनका जुड़ाव इमीडिएटली होना शुरू हो जाता था। यानी देवतागण डायरेक्ट उन सोल्स को जो सतयुग में जन्म लेते थे, उनको डायरेक्टली कनेक्शन उनका बन जाता था, डिवाइन कनेक्शन बन जाता था। मानसिक तौर पर यानी तपस्या में वो लोग लीन रहते थे। तो आप लोग कहेंगे तपस्या के बल पर जब डिवाइन पावर उनमें डेवलप होता था तो उनका खाना खर्चा कैसे चलता था? उस समय चूंकि पॉपुलेशन कम थी इसलिए डिमांड्स भी कम थी। आज की तरह किसान खेतों में अन्न नहीं उगाया करते थे। इसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि उनमें इच्छा शक्ति बहुत अधिक थी। विल पावर स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होती थी और जिस चीज़ की उन्हें कमी हो उस चीज़ को वो इच्छा शक्ति के द्वारा डेवलप कर लेते थे।
अगर उन्हें अनाज चाहिए, अगर उन्हें शक्कर चाहिए, अगर उन्हें पेट भरना है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो इच्छा शक्ति के द्वारा वो चीज़ें उनके सामने ऑटोमेटिकली आ जाती थी। विल पावर उनमें बहुत ज़्यादा होता था, और यही मेंटल पावर या विल पावर या आत्मा की शक्ति, डिवाइन कनेक्शन, लोगों के बीच एक दूसरे से जुड़ने की स्थिति बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। यानी लोग शारीरिक भूख को कैसे मिटाएं, इसके अलावा लोग ध्यान देते थे कि किस प्रकार उनका डिवाइन कनेक्शन अटूट बना रहे। यानी लोग आत्मिक शक्ति और मानसिक शांति पर ही ज़्यादा जोर दिया करते थे। सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। झूठ, दिखावा, जलन, क्रोध ये सब नहीं था। लोगों के पास स्वास्थ्य की संपत्ति थी। लोगों को मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज की तरह इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्यों एंटीबॉडी को डेवलप करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इंसान अंदर से कमज़ोर हो चुका है। सतयुग में इंसान शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। उनकी औसतन फीट एवरेज हाइट 32 फीट हुआ करती थी और 1,00,000 वर्ष उनकी उम्र हुआ करती थी। लेकिन बुढ़ापा का नामो निशान नहीं था, कारण टेक्नोलॉजी के पीछे वो नहीं भागते थे। कोई एडवांस चीज़ें आज की तरह उस समय नहीं थी। फिर भी लोग शिक्षा पर ध्यान देते थे, किताबी शिक्षा पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा पर। देवतागण डायरेक्ट इंसान के साथ, जो सतयुग के इंसान थे, उनसे जुड़ जाते थे। तप के माध्यम से, मनोबल के माध्यम से उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वो तुरंत पहुंच जाते थे डिवाइन कनेक्शन के साथ। उस जुड़ाव को वो महसूस करते थे। तो आज की टेक्नोलॉजी सतयुग में नहीं जाएगी। कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, नहीं जाएगी। आज की ट्यूबलाइट, बल्ब ज़रूरत ही नहीं है एलईडी की। वहाँ पर रोशनी, एक अलौकिक रोशनी होती है सतयुग में। इतना तेज होता है सतयुग के प्रकाश में कि लोग उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो उन्हें आर्टिफिशियल बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके पास वो अलौकिक ज्ञान होता है, उनके पास माइंड टू माइंड कनेक्शन जोड़ने की शक्ति होती है। इसलिए मैंने कहा उस समय टेलीपैथी बहुत ज़्यादा वर्क करती थी, और अब आने वाले सतयुग में भी वही चीज़ें फिर से दोहराई जाएंगी। तो एजुकेशन का सिस्टम स्कूल जाना नहीं, कॉलेज जाना नहीं, बुकिश नॉलेज नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान और मानसिक शक्ति किस प्रकार हो, इस पर जोर दिया जाता था और जोर दिया जाएगा। इस प्रकार से सतयुग का जीवन, लोगों का जीवन बहुत ही कूल, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही ऑनेस्ट, झूठ और प्रपंच से दूर। कहते हैं उस समय सतयुग में 4 अवतार हुए थे, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार विष्णु भगवान को लेना पड़ा था। और उस समय कहा जाता था कि इतनी आयु होती थी, और यदि किसी ने कुछ भी गलत किया तो अपने आप उनकी मौत हो जाती थी। मौत का तो आज जो हम मौत का रेशियो देख रहे हैं, सतयुग में तो वो था ही नहीं। तो इसलिए चूंकि असंतुष्टि नहीं थी, लोग प्रकृति से जुड़े हुए रहते थे, तो अनाज खेतों में नहीं उगता था, हरियाली चारों तरफ रहती थी। इंसान अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जो चाहता था वो हासिल कर लेता था, लेकिन लोभ और लालच, स्वार्थ नहीं था। लोग एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते थे। तो वैसा ही एक सतयुग, जो स्वर्णिम युग कहा जा सकता है, आने वाला है। कल की अवतार उसे लेकर आएंगे। फिर से एक बार लोगों का जीवन पवित्र, सुखमय, आनंदमय होगा, और फिर से सोल टू सोल कनेक्शन, माइंड टू माइंड कनेक्शन और डिवाइन कनेक्शन डेवलप होगा। और इंसान आज की जो अंधाधुंध दौड़ के पीछे लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी के पीछे लगा हुआ है, और अपनी मानसिक शांति को पैसों के बल पर खरीद रहा है,
वो पैसे कमाने की ज़रूरत सतयुग में नहीं पड़ती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।